हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी न्यू स्टोरी है। इसका नाम है प्यार की पहल। स्टोरी को पूरा जरूर देखना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, आगे भी न्यू न्यू स्टोरी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शहर के सबसे शांत और सुंदर गांव नैनीताल में आरव नाम का एक नौजवान लेखक अपनी अगली किताब लिखने के लिए आता था। वो हमेशा अकेले रहकर लिखता था। इस बार उसने पुरानी हवेली किराए पर ली, जिसका नाम था विष्णु कोठी, जो झील के किनारे पर बसी थी। इस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां अजीब सी आवाजें आती है और हर पूर्णिमा की रात वहां किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है। एक रात आरव को पास के जंगल में एक लड़की मिलती है जिसका नाम मायरा था। वो लड़की सुंदर, रहस्यमयी और बेहद शांत स्वभाव की थी। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती है। मायरा हर रात आरव से मिलने आती थी। आरव उसकी आंखों में कुछ दर्द देखता था, पर वो कभी भी आरव को कुछ बताती नहीं थी। आरव को उससे प्यार हो जाता है और एक दिन वो मायरा से पूछता है, तुम दिन में कहाँ रहती हो। मायरा मुस्कुराकर कहती है, मैं वही रहती हूँ जहाँ मेरा अतीत छुपा है, इस हवेली में। उसकी बात सुनकर आरव को शक होता है। वो गांव वालों से पूछता है मायरा के बारे में, तो उसे पता चलता है कि मायरा नाम की एक लड़की 5 साल पहले इसी हवेली में रह चुकी है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत एक हादसे में हुई थी और तब से हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा हवेली में दिखाई देती है। उनकी बात सुनकर आरव डर जाता है, लेकिन उसका दिल मायरा से जुड़ चुका था। वो मायरा से आखिरी बार मिलने हवेली के तहखाने में जाता है, जहां मायरा उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर मायरा कहती है, मैं बस एक बार सच्चा प्यार महसूस करना चाहती थी, इससे पहले कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। तुम्हारे आने से मुझे वो एहसास मिला, अब मैं जा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर एक आंसू आरव के गाल पर गिरता है और मायरा की आत्मा हवा में घुल जाती है। उस रात के बाद आरव ने कभी किसी से प्यार नहीं किया, क्योंकि उसका दिल अब भी इस चांदनी रात में मायरा के साथ कहीं खोया हुआ था। उसकी जिंदगी मायरा की आत्मा के साथ आखिरी मुलाकात के बाद बदल चुकी थी। उसने किताब पूरी की, चांदनी रात का राज, जो बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन मायरा के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। 6 महीने बाद एक सुबह आरव को हवेली से एक पुरानी चिट्ठी मिलती है, जो तहखाने के एक छिपे हुए कोने में पड़ी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, मायरा की मौत एक हादसा नहीं थी, वो किसी की साजिश थी। मुझे ढूंढो झील के नीचे। इसे पढ़कर आरव चौंक जाता है। क्या मायरा की आत्मा ने उससे झूठ कहा? क्या वो किसी साजिश का शिकार हुई थी? आरव वापस विष्णु कोठी लौटता है। इस बार वो अकेला नहीं, उसके साथ एक लोकल इतिहासकार रिया थी, जो इस हवेली पर रिसर्च कर रही थी। दोनों मिलकर झील के पास खुदाई करवाते हैं। वहां से निकलती है एक लोहे की संदूक, जिसमें मिलते हैं मायरा की पुरानी डायरी, एक लॉकेट, एक तस्वीर जिसमें मायरा और उसके साथ हवेली का पुराना मालिक विक्रांत रॉय था। डायरी में मायरा ने लिखा था कि विक्रांत रॉय ने उसे शादी का झांसा देकर हवेली में बुलाया, लेकिन जब मायरा ने उसे उसके गुनाहों का पर्दाफाश करने की धमकी दी, तो विक्रांत रॉय ने उसे मरवा दिया। फिर उसे हादसे को नाव पलटने का रूप दे दिया। रिया, जो आरव की मदद कर रही थी, असल में वो विक्रांत रॉय की बेटी निकलती है और वो चाहती है कि आरव इस राज को छुपा ले, ताकि उसके पिता की इज्जत बची रहे। इस बीच रिया आरव को जहर देकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी रात हवेली में मायरा की आत्मा फिर लौटती है। इस बार वो और भी तेज और गुस्से में थी। मायरा की आत्मा रिया से कहती है, तुम्हारा पिता मुझे मुझसे छीन नहीं पाया और अब तुम भी नहीं छीन पाओगी। ये सुनकर अचानक रिया बेहोश हो जाती है और हवेली की दीवार गिरती है। जब उसे होश आता है, वो मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी थी। इस बीच आरव अपनी नई किताब लिख रहा होता है, जिसका नाम था मायरा एक अधूरी मोहब्बत। वो हवेली छोड़ देता है, लेकिन झील के किनारे हर पूर्णिमा की रात एक साया अब भी खड़ा होता है। वो शायद मायरा थी।
फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी का आगे का पार्ट भी लेकर आऊं? अगर आप चाहते हैं तो मैं इस स्टोरी को आगे भी बढ़ा सकती हूँ। आगे और भी स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।